बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम भी सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मैथ के प्रैक्टिस सेशन में, जो कि परसेंटेज का पार्ट नंबर 3 है और हम लोग एक चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। यदि आपका भी सपना एक शिक्षक बनने का है और आपके रास्ते में या फिर आपकी मंजिल की तरफ बढ़ने में कोई डिसअपॉइंटेड आते रहे, तो आप इसको इग्नोर करें या फिर उसको जो है एक तरह से साइड करके आप अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहें, अपने टारगेट की तरफ बढ़ते रहें। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए उसके बीच में जब आप उस लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं, तो मान लीजिए उस बीच में क्या होता है कि कई सारे रुकावटें आते हैं, डिसअपॉइंटेड आते हैं, तो उसको क्या करना, आपको साइड करना है और आपको अपने मंजिल तक बढ़ना है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी रास्ते में बाइक से जा रहे हैं, तो रास्ते में बहुत सारे ब्रेकर आते हैं, तो आपको क्या करते हैं, आप वहाँ पर रुकते नहीं ना है, आप क्या करते हैं, उस ब्रेकर गाड़ी स्लो करके ब्रेकर को पार करके और फिर आप आगे निकल जाते हैं। वैसे ही ये ज़िंदगी है, जब आप मंजिल की तरफ बढ़ते हैं तो कई सारे ब्रेकर आते हैं और उसी ब्रेकर को आपको स्लो करके पार कर जाना है, फिर आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। चलिए आज देखते हैं परसेंटेज के इस कंसेप्ट को, और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थीं। यह सदस्यों का कितना प्रतिशत था, यानी कि 25 सदस्यों में से 4 महिलाएं थीं। कितना लिखा है, 4/25 लिखा है, 4/25 है। इसमें से ये 4 क्या है, 4 क्या अपना फीमेल है, ठीक है। तो मेल कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे 21, यानी कि 21 तो मेल हैं और 4 कितना फीमेल है। वही पूछ रहा है कि महिलाओं की संख्या कितने प्रतिशत है। इसके लिए क्या करेंगे आप, 4/25 और गुणे 100 कर देंगे, ठीक है। 25 से कम 25, 25 चौका 100, ये कितना आ गया, 4 चौके 16% आ गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। यही यदि पूछता कि मेल कितने हैं, तो मेल कितने हैं, 21% है, 21 हैं, तो 21/25 और गुणे 100 करेंगे आप, तो मेल का आ जाएगा 25 से कम 25, 25 का 100, 21 चौक कितना होता है, 84 होता है। यानी कि 84% क्या है, मेल हैं, और फीमेल कितनी है, 16% है। हमको फीमेल पूछा है तो हमने फीमेल का बता दिया, 16% है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है, तो जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत बताना है कि वृद्धि प्रतिशत कितना हो जाएगा उस जनसंख्या में। आइए बताते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले देखेंगे कि जनसंख्या में वृद्धि कितने की हो रही है, ठीक है। तो जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, 60,000 से 65,000 हो रही है, तो हम निकालेंगे वृद्धि। वृद्धि कितनी की हो रही है, तो वृद्धि निकालेंगे 65,000 माइनस 60,000 करेंगे, कितना आ गया, 5,000 आ गया। अब निकालेंगे हम वृद्धि प्रतिशत, ये 5,000 यहाँ पर है। वृद्धि प्रतिशत यानी कि प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या करेंगे, 5,000 जो जनसंख्या बढ़ रही है, 5,000 गुणे 100 करेंगे, बटे वृद्धि कितने पर हो रही है, 60,000 पर हो रही है, तो नीचे कर देंगे 60,000। इसको काट लीजिए, 3 जीरो यहाँ 4 जीरो होगा, 3 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 3 जीरो यहाँ से, 1 जीरो ये कटा, 1 जीरो ये कटा, 2 पच्चे 10 हो जाता है और 2 3 6, 5 गुणे 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 25, 25/3। इसको छोटा करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, 25 में 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 8 सही 1/3% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। बी बिल्कुल करेक्ट है। फिर से देखिए, जनसंख्या 60,000 थी, 60,000 से 65,000 हुई, वृद्धि कितनी हो गई, वृद्धि हो गई 5,000 की। हमने 5,000 को प्रतिशत में कन्वर्ट किया, तो 5,000 गुणे 100/60,000 करेंगे, तो आएगा 25/3 निकल के आ गया यहाँ पर। अब इस 25/3 को हमने कन्वर्ट किया, छोटा किया, तो 8 से 1/3% की वृद्धि निकल के आ रही है। चलिए आगे देखते हैं। यह सेशन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या फिर यूपी टेट की या फिर सी टेट की, तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट में भी उतना ही काम करेगा जितना ये सुपर टेट में करेगा। पेट्रोल की कीमत 25% की दर से बढ़ जाती है। पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े, इसके लिए यात्रा पर कटौती कितनी करनी पड़ेगी, यानी कि 25% पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, तो आपको गाड़ी कितनी कम चलानी पड़ेगी जिससे कि आपका उतने में ही काम चल जाए। आइए निकालते हैं। यात्रा में कटौती प्रतिशत, यात्रा में कटौती प्रतिशत बराबर क्या करना होगा आपको, कितने की, कितना है, 25% है, 25/100 करेंगे और जितने की वृद्धि हो रही है उतना इसमें जोड़ देंगे,
ये कितना निकल के आएगा 25/125। इसमें 100 से आपको गुणा करना है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, और गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, ऐसे कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, ये 25 हो जाएगा, बट्टे नीचे कितना हो जाएगा 125 और गुणे 100। इसको काटेंगे, 25 से डायरेक्ट काट दिए, 25 125 होता है और 25 चौका 100 होता है। 5 एकम 5, 5 पचे 25 और 5 गुणे 4 करेंगे कितना आ जाएगा 20%। कितना आ गया 20%। यदि वह यात्रा में कटौती करेगा तो उसके खर्च पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। यह आया कैसे है, एक फॉर्मूले पे आया x/100 प्लस x और गुणे 100 से इसको निकाला गया है। आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 0.025 कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो 0.025 कितना प्रतिशत है, इसको निकालिए। 0.025 कितना प्रतिशत है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे आप, प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से इसको गुणा कर देंगे, 100% कर देंगे, गुणे 100%। ठीक है, अब 0.25 इसको कन्वर्ट करिए, 0.025 बटे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 000 1000 गुणे 100%। ठीक है, गुणे 100 होगा, प्रतिशत नहीं होगा, गुणे 100। ठीक, इसको करेंगे आप, कितना आ जाएगा 25/1000 गुणे 100, 2020। ये कितना जाएगा 10/25, यानी कि 5 दूना 10 और 5 पचे 25, कितना आ गया 5/2 बराबर 2.5, यानी कि 2.5% होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। इसको आपने कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में, पॉइंट है, इसको 10 साधारण भी नहीं बदल लिया, तो 25/1000 आएगा, गुणे 100 से गुणा कर देंगे तो निकल के आ जाएगा 2.5%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 0.4 का 5% कितना होगा, ये निकालते हैं। 0.4 का 5% कितना होगा, का मतलब गुणा हो जाएगा, 5/100 कर देंगे। ठीक है, तो 0.4 को इसको क्या लिख सकते हैं, 4/10, पॉइंट हटाने के लिए ऐसे 0.4 को आप ऐसे कर सकते हैं, बटे ये कितना आ गया 4/10 आ गया। ठीक है, गुणे 5/100 कर दीजिए, इसको काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 बार में कटेगा, फिर 4 एकम 4, 4 पचे 20, कितना आ गया, ऊपर आ गया 1/50 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 1/50 आ गया। 1/50 को आप जब कन्वर्ट करेंगे, मान लीजिए 1 में आप 50 से जब भाग देंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, तो फिर 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे 0, फिर भी नहीं जाएगा, फिर 1 पॉइंट 0 बढ़ाएंगे और 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, अब भाग चला जाएगा, तो 50 दूनी 100 होता है। ठीक है, ये कट गया, यानी कि 0.02 कितना आ गया 0.02। यदि आपसे कोई पूछेगा कि 0.4 का 5% कितना होगा, तो हो जाएगा 0.02 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। एक संख्या 350 को पहले 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया गया, अंततः वृद्धि या कमी का प्रतिशत बताना है आपको है। इसके लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले संख्या लिखिए 350। अब संख्या अपने आप में 100% होती है, संख्या क्या होती है अपने आप में 100% होती है, तो इसमें जब 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120। ठीक है, जब इसमें 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120, तो 120 लिखेंगे ऊपर, जब वृद्धि होगी तो ऊपर में 100 में जोड़ देंगे, 120/100 गुणे दूसरी बार क्या हो रहा है, दूसरी बार 20% कम हो रहा है, तो जब 100 में से 20 निकालेंगे तो आएगा 80। 100 में से जब आप 20 निकालेंगे कितना आएगा, ये आएगा 80। ठीक है, तो अब लिखेंगे 80, तो 80/100 हो जाएगा। इसी को आपको सॉल्व करना है। 2 0 और ये 2 0 कट गया, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से। अब 5 दूनी 10, 5 सते 35, 2 एकम 2, 2 चौके 8, इसको गुणा करेंगे तो 12 चौक 48, सते 48 गुणे 7 करिए, 48 और गुणे 7 करेंगे, 7/56 को 6 हासिल 5, 7 चौक 28 और 5 33, कितना आ गया 336 आ गया।
अब क्या करना है आपको, 350 में से 336 को आपको निकालना है। ये कितना आएगा, ये आएगा 14। इसी 14 को आपको क्या करना है, 14 की कमी हो रही है। जब 350 मूल संख्या थी, इसमें 336, अब 20% बढ़ाया गया, फिर 20% घटाया गया, तो संख्या कितनी आई, 336 आ गई। अब दोनों का अंतर कितना, 14 है। इस 14 को आपको कन्वर्ट करना है प्रतिशत में, तो क्या होगा, 14 बटे, कंपेयर कितने में करना है, 350 पे करना है, तो नीचे लिखेंगे 350 और गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, गुणे 100 कर देंगे तो कितना आएगा, ये 350 है, 0 0 5 7 35 और 5 दूनी 10, 7 एकम 7 7 दूनी 14, 2 और 2 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4%। यानी फाइनली उस संख्या में 4% की कमी होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, कक्षा में कितने लड़के हैं। यानी कि यदि 100% है तो टोटल स्टूडेंट, उसमें 40% क्या है, 40% लड़कियां हैं। ठीक है, तो जब 40% लड़कियां हैं तो कितने बच्चे लड़के, 60% बच्चे बॉयज़। ठीक है, तो 50 का 60% निकाल दीजिए, तो कितना है, 60 हैं बटे टोटल कितने थे, 100% गुणे 50, 0 0 1 0 2 0, 6 25 30, कितनी बॉयज आ गए, 30 लड़के। यानी कि 50 विद्यार्थियों में यदि 40% लड़कियां हैं तो 60% लड़के होंगे, तो 60% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है, तो संख्या क्या होगी। मान लेते हैं वो संख्या ए है। ठीक है, ए के 60% का 3/5वां भाग बराबर 36 है, तो संख्या क्या होगा, निकाल लेते हैं। 1 0 2 0, ठीक है, 1 0 नीचे 1 0 ऊपर कट गया। अब क्या करना है आपको, काटना है 2 5 10 और 2 3 6, कितना हो गया, ए गुणे 3 3 का 9/25, ये बराबर क्या आ जाएगा, 36। यहीं से आप ए बराबर निकाल लीजिए। ए बराबर कितना हो जाएगा, 9/25 इधर गुणा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 36 और गुणे 25/9। ये 25/9 कहाँ से हो रहा है, इस साइड है गुणा, जब दूसरी साइड आप पक्षांतर करेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, यानी कि भाग हो जाएगा, तो 25/9 आएगा। 9 कम 9 9 चौके 36, 4 9 कटेगा, 25 गुणे 4 करेंगे तो 100 आएगा। यानी कि क्या है, टोटल कितनी वो संख्या क्या होगी, वो संख्या होगी 100। ये बराबर 100 निकल के आ रहा है, तो संख्या क्या है, 100 है। फिर से एक बार देखिए, मान्य संख्या ए है, ए का 60% 3/5 बराबर 36 है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे, काटेंगे तो निकल आएगा 100, और 100 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं शाम को 7 बजे, जो कि होता है प्रैक्टिस सेट। तो धन्यवाद।